Divedi Science and Commerce Academy, leading in results year by year. ब्रजनैनी नगर, गंगा गार्डन के पास, माता मंदिर, लिम्बोदी, इंदौर, मध्य प्रदेश. कॉल 7566663636, 7566667676. लेट्स स्टार्ट विद नेशनल इनकम. नेशनल इनकम का कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं 15-20 मिनट, फिर अपन आगे चलेंगे. तो नेशनल इनकम क्या है? देखो, बहुत सारे एलिमेंट हैं, वेरियस एलिमेंट हैं जिनको नेशनल इनकम को डिवाइड किया जाता है. नेशनल इनकम को, है ना. नेशनल इनकम का मतलब होता है कि पूरे देश की आय. हाँ, एक साल में, एक अकाउंटिंग ईयर में पूरे कंट्री के अंदर जितनी भी इनकम है वो क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कैसे भी इनकम हो, गुड सर्विसेज से हो, किसी भी एक्टिविटी से हो, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिला करके हो. पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर मतलब अपन जैसे नालायक लोग, सबकी इनकम मिला दो तो वो क्या हो जाती है, नेशनल इनकम हो जाती है. इसके अलग अलग वेरिएंट हैं. इसको मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग एग्रीगेट्स हैं. कुछ मार्केट प्राइस पर होते हैं और कुछ फैक्टर कॉस्ट पे होते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद दैट. देखो, हमने यहां पर 3 चीजें पढ़ी थी. क्या 3 चीजें पढ़ी थी? पूरा गेम उसी पे है. ग्रॉस, नेशनल, मार्केट प्राइस, नेट, डोमेस्टिक और फैक्टर कॉस्ट. ठीक है. तो देखो, जो नेशनल इनकम है उसको ऐसे 4 तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है. और क्या है 4 तरीके वो? एक NDPFC, दूसरा है NNPFC, तीसरा है GDPFC, चौथा है GNPFC. ये वो 4 कंपोनेंट हैं जो फिक्स्ड कॉस्ट के साथ है, फिक्स्ड फैक्टर कॉस्ट के साथ हैं. और अब आएंगे 4 NDPMP, दूसरा है NNPMP, तीसरा है GDPMP और चौथा है GNPMP, मार्केट प्राइस. यानी यही 4 कंपोनेंट फिक्स्ड कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट के साथ, और यही 4 कंपोनेंट मार्केट प्राइस के साथ. N का मतलब क्या है? पहले N का मतलब है नेट, फिर G का मतलब क्या है, ग्रॉस, फिर N का मतलब है नेशनल, और D का मतलब है डोमेस्टिक, घरेलू. ठीक. और MP का मतलब तुम जानते हो, मार्केट प्राइस. सिर्फ P का मतलब है प्रोडक्ट. जहां जहां ये P लिखा है ना, 8 के 8 ही जगह, ये क्या है, प्रोडक्ट. यानी आप इसको पढ़ोगे कैसे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. इसको क्या पढ़ोगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. तीसरे को कैसे पढ़ोगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. इसको क्या पढ़ोगे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ये ध्यान रखना, जो पहली प्लेस में है सिर्फ वही नेट है, जो सेकंड प्लेस में है वो नेशनल है. जो पहली एक प्लेस में है, फर्स्ट पोजीशन पे, वो नेट है, और जो सेकंड पोजीशन पे है वो नेशनल है. ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना उसमें. यानी अब आप इसको कैसे पढ़ोगे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. बराबर है. अब मैंने जो तुम्हें यहां सिखाया था, ग्रॉस, नेट, डिप्रिसिएशन, डोमेस्टिक, NFIA, वो जो अपन ने यहाँ पे सीखा था उसका बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा. अब हम ये सीखेंगे
कि इनका कन्वर्जन कैसे होता है। एक तरह से ये समझो रूल ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। पर उससे पहले देखो नेशनल इनकम क्या होती है। तो नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम का मतलब है कि एक कंट्री में एक अकाउंटिंग पीरियड में जो भी एग्रीगेट गुड्स और सर्विसेज से इनकम होती है, एक कंट्री की गुड्स और सर्विसेज से एक साल के अंदर जो भी इनकम होती है वो नेशनल इनकम है। उसका हमें क्या करना पड़ता है? एग्रीगेट, यानी हर सेक्टर की इनकम को मिला करके एक करना पड़ता है, ठीक है। प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर की इनकम को मिला करके हम एक कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है? नेशनल इनकम। इसमें आपका फॉरेन भी आ जाता है, क्योंकि जब तक आप डोमेस्टिक टेरिटरी पे रहोगे तो आपके पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। जब आप NFIA को प्लस कर लोगे तो क्या हो जाएगा? वो नेशनल हो जाएगा। नेशनल का मतलब है NFIA प्लस है, ठीक है। बराबर है क्या? कन्वर्जन के रूल बताऊं, कन्वर्ट कैसे करोगे? चलो देखो, कन्वर्जन के रूल तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पर फिर भी समझो। जैसे मान लो नेशनल इनकम का मतलब क्या है कि एक अकाउंटिंग ईयर में गुड्स और सर्विसेज से एक देश ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में जितना भी कमाया है वो सब मिला दो, प्लस कर दो, एग्रीगेट निकाल लो उसका, तो क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम। देखो किससे किस में कन्वर्ट करूं ये बताओ, किसको किस में कन्वर्ट करूं? इसको कन्वर्ट कर देता हूं इससे। तो देखो आपके पास क्या है, क्वेश्चन ने दिया GNP/MP और क्वेश्चन क्या कहता है? कैलकुलेट NDP/FC। क्वेश्चन ने तुमको क्या दे दिया? छोटी मोटी चीजें दे दी, बहुत सारा ज्ञान दे दिया, ये दे दिया, और क्या बोल रहा है? कैलकुलेट NDP/FC। अब कैसे निकालोगे ये देखो, तुम्हें कहां जाना है? ग्रॉस से कहां आना है? नेट में। ग्रॉस से तुम्हें कहां आना है? नेट में। यानी माइनस क्या करोगे तुम? डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। फिर तुम्हें नेशनल से कहां जाना है? डोमेस्टिक में। यानी तुम अब क्या माइनस करोगे? नफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर तुम्हें मार्केट प्राइस से कहां जाना है? फैक्टर कॉस्ट पे। तो तुम क्या करोगे? माइनस NIT कर दोगे। यानी यहां पर एक अमाउंट लिखोगे, उसमें तुम डिप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, NFIA माइनस कर दोगे और NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दोगे। तो तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये तुम्हारा फार्मूला है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम्हें किसका किसका डिफरेंस याद रखना है? ग्रॉस और नेट का, नेशनल और डोमेस्टिक का, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का, ठीक है। अच्छा सर मेरे को इससे कन्वर्ट कर दो आप मेरे को इसमें। NNP/FC है मेरे पास, क्या है मेरे पास? NNP/FC मेरे पास है, सॉरी हाँ FC मेरे पास है। आप तो मेरे को कन्वर्ट कर दो GNP/FC में, ठीक है। अब इसमें क्या करूं? कुछ सेम ही तो हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं ना। देखो ये सब सेम है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नेट को किस में बदलना है? ग्रॉस में। यानी क्या कर दोगे? प्लस डिप्रिसिएशन, ठीक है। कभी यहां पे FC की जगह, ये जो FC है इसकी जगह MP होता तो तुम और क्या करते इसमें? एक तो ग्रॉस से नेट किया, नेट से ग्रॉस किया, दूसरा फैक्टर से MP में जाने के लिए प्लस क्या कर देते? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? आसान है। ये ध्यान रखोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे जब नेशनल इनकम के कैलकुलेशंस करोगे।
हालांकि अभी हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, इतना आसान नहीं है, फिर भी यदि तुम्हें आसान लग रहा है तो मेरा टैलेंट है। अब और बोलो किसको किस में कन्वर्ट करूं? इसको इसको कन्वर्ट करूं किस में? इस पे कर दूं, इसमें कर दूं? चल देखो, किसको? MNP GDP GDP MP को मेरे को कन्वर्ट करना है NNP FC में, ठीक है? तो अब देखो क्या करना है, देखो ग्रॉस से नेट पे आना है, माइनस का डिप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल में आना है, प्लस NFIA, मार्केट से फैक्टर में जाना है, माइनस NIT। बस इसमें ये तुम प्लस माइनस कर दो तो तुम्हारा रिजल्ट ही हो जाएगा। इट्स वेरी आसान। कोई समस्या? भ्रमण करने का तरीका यही है। क्लियर है क्या? इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक। एक चार्ट बनाऊं क्या? एक चार्ट बना दूं इसका? भाई ने एक बार रब किया और हाथ पकड़ने लग गया। क्यों? खुशियां खुशियां। चल देखो, ये लिखा है, तुम्हारे पास डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है? किसको तुम डोमेस्टिक इनकम कहोगे? तो तुम डोमेस्टिक इनकम कहोगे NDPFC को। कहीं पर NDPFC लिखा है, इसका मतलब क्या है? वो डोमेस्टिक इनकम है, ठीक है? बराबर। अब तुम्हें यहां से नेशनल इनकम में जाना है। नेशनल इनकम का क्या मतलब है? नेशनल इनकम किसको कहोगे? NNPFC, ये नेशनल इनकम। NNPFC लिखा मतलब नेशनल इनकम। वो बोलता है क्वेश्चन में कैलकुलेट नेशनल इनकम, मतलब तुमको निकालना क्या है? NNPFC, बराबर। बोला डोमेस्टिक निकालो मतलब NDPFC, ठीक है? डन। आगे बढ़े। देखो अब यदि तुम क्या करोगे? हवन करेंगे सर। NDPFC में प्लस कर दो। क्या प्लस करोगे? डिप्रिसिएशन। तो कहां पहुंच जाओगे? ये तुम्हारा जो नेट है वो किस में बदल जाएगा? ग्रॉस में, है ना? नेट जो है वो किस में बदल जाएगा? यानी यहां तुम कहां पहुंच जाओगे? GDPFC, है ना? बाकी सब तो सेम है, सिर्फ G जो है वो क्या हो गया? N हो गया। अब यदि इसमें तुम प्लस कर देते हो NIT, NFIA, नफिया, यदि ये तुम प्लस कर देते हो तो तुम कहां पहुंच जाओगे? या फिर एक काम करो, इसमें यदि तुम प्लस कर देते हो NIT तो तुम कहां पे आ जाओगे? NIT प्लस करने का मतलब क्या है? GDP MP में आ गए, है ना?
अब यदि इसमें तुम फिर से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो, फिर से क्या करते हो, माइनस डेप, तो तुम कहां आ जाओगे, NDP MP, क्योंकि MP हो ना, MP में हो, MP में से डेप माइनस किया तो रहोगे MP में ही, पर जो ग्रॉस था वो कहां चला जाएगा, नेट में। अब यदि तुम इसमें क्या करते हो, प्लस NFIA करते हो, तो तुम कहां आ जाओगे, NNP MP आ जाओगे। दिख नहीं रहा, अब दिख रहा है। NDPFC में हो, माइनस डेप करोगे तो जो नेट है वो क्या होगा, प्लस डेप करोगे तो ग्रॉस हो गया। अब इसमें तुम NIT प्लस करोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट कहां चला जाएगा, मार्केट प्राइस। अब इसमें से तुम डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो ग्रॉस फिर से क्या हो जाएगा, नेट। इसमें तुम NFIA करोगे तो D क्या हो जाएगा तुम्हारा, N। अब क्या चाहिए तुमको, FC, मतलब अब यहां पे क्या करोगे तुम, माइनस NIT, तो मार्केट प्राइस से कहां चले जाओगे भाई, देखो NNP है, NNP है, सिर्फ किसको बदलना है, मार्केट को, फैक्टर, है ना, यानी NIT माइनस कर दो। अब यदि तुमको यहां से वहां जाना है तो रन द प्रोसेस रिवर्स। तुमने क्या किया, NIT माइनस किया, यानी इसमें मैं प्लस कर दूं NIT, तो मैं कहां आ जाऊंगा, NNP MP में, है ना, NNP MP में आ जाना। फिर अब इसमें मैं क्या करूं, NFIA माइनस कर दूं, NFIA प्लस हुआ है ना, माइनस कर दूं तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, NDP MP में। फिर मैं यहां माइनस प्लस कर दूं क्या, अभी कहानी यूं चल रही है ना, यहां पर कहानी यूं थी, वहां डाउनवर्ड आ रहे थे, यहां अपवर्ड जा रहे हैं, प्लस कर दिया क्या, डेप्रिसिएशन, ये यहां थे तो प्लस डेप कर दिया, तो किस में आ गए, GDP MP में आ गए। फिर अब क्या करना है, प्लस कर दिया NIT प्लस कर दिया, तो अब कहां पहुंच जाओगे, वहां प्लस थी तो यहां क्या करोगे, माइनस करोगे, तो कहां पे आ जाओगे, GDPFC, ठीक है। अब वहां डेप प्लस था तो यहां क्या करोगे, माइनस, तो यहां पे आ जाओगे, बराबर है। कन्वर्जन क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनकम का क्वेश्चन करना तो ये चीज आना चाहिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेक स्क्रीनशॉट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन। I think you have enjoyed this.